टमाटर शार्ट हो जाता है, मनशियात आज तक शार्ट नहीं हुआ है। निराला साहब तो खुद नशई आदमी है, उनसे आप हम क्या बात करेंगे? तो ये पार्लियामेंट कह रहा है कि मैं भी नशे में हूँ, आप लोग भी नशे में हो। असल को मनशियात फरोशों के रहम व करम पे ना छोड़े, बल्कि इनको बचाए। ये हमारा सरमाया है, ये हमारा यूथ है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पे बहुत बड़े गुरु जो है ना इसमें मुलविस है, जो इस सारा निज़ाम को चलाते हैं, उनके सामने ये सारे बेबस। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरमानुल्लाह मलेज़े और आप देख रहे हैं MNN न्यूज़ UHD। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सतह पे जो ड्रग डे जो बनाई जाती है, इसके हवाले से कोयटा प्रेस क्लब के सामने एक धरना दिया गया था, जिसमें राइट वे के जो सदर है जनाब फजल नूरज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बता दें, आज जो पूरी दुनिया में आलमी दिन बनाई जा रही है मुनशियात के ख़िलाफ़, और आप लोग भी बिल्कुल कोयटा में आप प्रेस क्लब के सामने हूँ। देखो, मनशियात यहाँ हमारे कोयटा में टमाटर शार्ट हो जाता है, मनशियात आज तक शार्ट नहीं हुआ है। हर जगह पे मनशियात मिल रहा है। हिकाम बाला से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे नौजवान नस्ल को मनशियात फरोशों के रहम व करम पे ना छोड़े, बल्कि इनको बचाए। ये हमारा सरमाया है, ये हमारा यूथ है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। मनशियात फरोशों ने इस पे हमला किया है। अगर हम इसके ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? मनशियात फरोश इतने मजबूत है, इतने ताकतवर है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। हम क्यों इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने नौजवान, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम कुर्बानी नहीं दे सकते? अगर देखा जाए, हम पश्तून लोग एक एक जो गिलास है उस पे जो है ना 100 अफराद को कत्ल कर देते हैं, दुश्मनियाँ करते हैं। लेकिन आज जो मनशियात फरोश सबसे ज़्यादा हमारे दुश्मन है, हम उसके ख़िलाफ़ मुतहिद नहीं होते। हमारा ये पैगाम है कि सबको मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ निकलना है। बसूरत दिगार हमारे जो नौजवान नस्ल है ये तबाह हो जाएगा। अगर ये तबाह नहीं हुआ तो आप ये सोच भी नहीं सकते, आपके घरों तक ये पहुंच जाएंगे। सर, अगर देखा जाए ये नासूर जो है ये हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों तक भी पहुंच गए। इस पे जो है हमारे हुकूमत वक्त जो है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना इस पे वज़ीर आला एक्शन ले रहे हैं, ना इस पे IG पुलिस जो है वो जो है एक्शन ले रहे हैं। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है, मैंने कहा कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गया तो पार्लियामेंट तो सबसे ऊपर है, तो फिर पार्लियामेंट क्यों उसको रोके? अगर ये पार्लियामेंट वाले उसको रोकना चाहे कि आप नशा ना करो, तो कहेंगे तो आप भी तो कर रहे हो। तो ये पार्लियामेंट कह रहा है कि मैं भी नशे में हूँ, आप लोग भी नशे में हो। अगर ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये एक दिन में उसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारी नस्ल के लिए कि खुदा के लिए मनशियात के करीब ना जाओ, और हुकूमत के लिए ये है कि मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करो। जिस तरह हुआ था उसको जारी रहने दो। उन अफसरान को तब्दील मत करो जो सरहद पे रख कर वो कुर्बानी देना चाहते, उसको आप छोड़ो। आप अगर इसको नहीं रोकोगे तो आपके बच्चे इसमें मुब्तला हो जाएंगे और उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, एक चीज़ और भी है जो हम लोग देख रहे हैं, जिसे ओमान कहते हैं। आजकल पहाड़ी एरिया में ये इसका जो है जो कटाई है वो बहुत कसरत से हो रही है। हमारे जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वो उनसे साफ़ होती जा रही है, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है नशे बन रहे हैं। इसके हवाले से कुछ बता दें। देखो, इसकी निशानदही तो हम लोगों ने करवाई है कि ये हो रहा है। आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि आप लोग इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें कि हमारे पेट्रोल में, हमारे दूसरी चीज़ों में, सब में ये चीज़ जो है ना वो नशा है। लेकिन इसके लिए आगाही पैदा होना चाहिए, इसके लिए तालीमी निसाब में इसको शामिल करना चाहिए। यंग जवानों को जो है वो आपका क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है कि मनशियात ज़हर कातिल है, ख़ुद भी इससे बचे और दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करें। सर, जिस वक्त कोयटा डेवलपमेंट महाज के जो डिप्टी सीनियर कन्वीनर जनाब नज़ीर बाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। आज आप लोगों ने 26 जून को जो है एक प्रेस क्लब के सामने आप लोगों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। इसके हवाले से कुछ बता दें, और बिलखसूस आज जो ड्रग डे बनाई जाती है इसके हवाले से कुछ बता दें। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, और जिन लोगों ने इस रैली में हमारे साथ था उनका तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये दिन हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि वहाँ पे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनके माशरों में ये लानत बहुत कम है। लेकिन हमारे जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक है, जो बैकवर्ड जो इलाके हैं और अक़वाम है, उनमें ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे अवामिल हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल में वो बल्कि यकीनन मैं कह सकता हूँ कि इल्म की कमी है, और यहाँ पे हमारे नौजवान जो है ना वो बेरोज़गार है। इस वजह से जो है ना ये लानत बढ़ती जा रही है। तो इस सिलसिले में जब तक आम लोग आगे नहीं आएंगे, जो मुतासिर ख़ानदान है वो नहीं आएंगे आगे, तो ये सौदागर जो है ना वो हमारे आने वाले तमाम नस्लों को इस लत में मुब्तला करते हैं।
सर आज आप लोगों ने जो है फूल उठाए हैं, इसके आप लोग कौन सा मैसेज दे रहे हो? आप लोगों ने फूल उठाए हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि हम बंदूक भी उठा सकते हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ हम बंदूक भी उठा सकते हैं, हम लाठी भी उठा सकते हैं, लेकिन हमें फूल मोहब्बत की एक अलामत है। तो वो कहते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारी कोशिश होती है कि जो बात हम लोगों को प्यार से समझा सकते हैं वो किसी और ज़रिए से समझाना बहुत मुश्किल है। इस हवाले से आप लोगों ने बलूचिस्तान के जो गवर्नमेंट है उन्हीं से आप लोगों ने बात नहीं की, ना वज़ीर आला से, ना उनके कोऑर्डिनेटर तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, उनसे आप लोगों ने बात नहीं की इस हवाले से? बिलखसूस जो है वो पुलिस के जो आईजी है, डीसी साहब है, इसके आप लोगों ने मनशियात के खिलाफ बात नहीं की? देखिए वज़ीर आला साहब तो ख़ुद नशई आदमी है, उनसे आप हम क्या बात करेंगे। रही बात दूसरे जो इदारे हैं उनके ज़िम्मेवारियों से हम मिले, लेकिन वो भी बेबस से मजबूर है। यहाँ पे बहुत बड़े गुरु जो है ना इसमें मुलविस है, जो इस सारा निज़ाम को चलाते हैं, उनके सामने ये सारे बेबस है। लेकिन जब तक आम लोग नहीं निकलेंगे तब तक इस नासूर का ख़ात्मा बहुत मुश्किल है। आम आदमी को निकलना होगा, आम आदमी को पीछा करना होगा। उन लोगों का जो सौदागर है, जो ये मौत के सौदागर है, हमारे माशरे में जो मौत बांटते हैं, उन लोगों का पीछा करने से ही हालात बेहतर होंगे। सर पुलिस का कहना ये है कि हमने बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा को जो है वो मनशियात से पाक कर दिया है। अभी जो नाला था या सिटी नाला जिसे हम लोग कहते हैं, बोलते हैं उसको हम लोगों ने साफ़ कर दिया है। देखिए मनशियात अगर सिटी नाले में हो रही थी तो वो तो बिल्कुल उन लोगों ने साफ़ कर दिए। एक सिटी नाला था जहाँ पे नशई आते थे, लेकिन अभी इस तरह के सैकड़ों अड्डे बन गई। तो उस हवाले से तो मैं कहता हूँ ये सफ़ेद झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं, अपने जान छुड़ा रहे हैं।